ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी का बेटा केशव बंबई में किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जूनियर वहाँ के जो और कर्मचारी थे वो वहाँ हेरा फेरी करते हैं। केशव उस हेरा फेरी को पकड़ लेते हैं। उस हेरा फेरी की शिकायत मालिक से करते हैं और मालिक के सामने पुराने कर्मचारी जो थे अपनी गलती छुपाकर सब भले बन जाते हैं। पहुंच केशव अपने घर आ जाता है। घर पर कुछ देर बाद वही कर्मचारी उसको डराने धमकाने के लिए आते हैं कि या तो हमारे साथ चोरी चकारी में हमारा साथ दे वरना तुझे जान से मार देंगे। अगले दिन केशव पहुंचते हैं अपने नौकरी पे। उसके खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। उसे उल्टा चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकलवा देते हैं। केशव घर लौट के आते हैं तो पता लगा जी घर पे आते आते खबर उनसे पहले पहुंच गई और चौल का जो मालिक था उसने उनका सामान निकाल के बाहर रख दिया। एक ना सुनी। केशव लाख कभी सफाई देते रहे, एक नहीं सुनी। केशव को याद आया कि बाबा ने एक लिफाफा दिया था। बाबा ने कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब इस लिफाफे को खोल दियो। उसने लिफाफा खोला। उसके अंदर पोस्टर निकला। राजा हरिश्चंद्र के नाम से पिक्चर रिलीज हुई थी बंबई में। उसने कहा भाई इस पोस्टर का क्या संबंध है मेरे से जो साईं ने मुझे दिया था। दिमाग लगाया। उसने कहा राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे और साईं ने कहा था कि सत्य की राह कभी मत छोड़ना, कि कुछ भी हो जाए कितनी परेशानी आ जाए मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही किसी बेईमानी में शामिल होऊंगा। बेचारे अपना सामान उठाकर पत्नी और बच्चे के साथ एक मंदिर में रात को शरण ली, क्योंकि और कोई जाने का रास्ता था नहीं। और केशव ने पक्का इरादा कर लिया था कि ससुराल में जाकर नहीं ठहरूंगा। मंदिर में आके बैठ गए। पत्नी कहने लगी मेरे बाप का घर क्या बुरा है। केशव ने कहा इन सब मामलों में बहस करने का कोई फायदा नहीं। सुबह सुबह होने दो, दिन निकलने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। अब बेटा कहने लगा भूख लगी है। प्रहलाद कहने लगा भूख लगी है। इधर बाबा बाईजामा के यहाँ गए। बाईजामा से कहने लगे बाईजामा मेरे लिए कुछ बना सकती हो कि क्या क्या खाना है बता। आज मेरे बेटे ने पहली बार इच्छा जाहिर की है कुछ कि बाईजामा मुझे मोदक खाने हैं आज। बाईजामा कहने लगी अभी ले। इतने में तात्या निकल के आया। कहने लगा साईं कभी कभी तो मुझे आपसे जलन होती है कि मेरी कही भी बात को कि आई जो है कभी वो अनसुनी कर देती है, जबकि आपके कहते के साथ ही जो है आई जो है तुरंत तैयार हो गई मोदक बनाने के लिए। खैर बाईजामा ने मोदक बनाए। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र आगे किया। कहने लगे बाईजामा केवल 7 मोदक मुझे इसमें चाहिए। बाईजामा समझ गई कि हाँ साईं किसी की मदद करने के लिए जा रहा है। ये मोदक बनवाने का
ख्याल किसी की मदद करने के इरादे से। कोई बात नहीं, बाबा जो थे, बाबा पायजामा से मोदक लिए और किसी व्यक्ति का वेश रखकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पहुंच गए। गणपति बाबा का मंदिर था। प्रसाद चढ़ाने पहुंच गए गणपति बाबा के मंदिर में, जहां ये लोग आश्रय लिए बैठे थे, केशव, केशव की पत्नी और प्रहलाद। गणपति को प्रसाद चढ़ाने के बाद कहने लगे कि लो भाई, बप्पा का भोग लगाया है, आप भी प्रसाद लो। बप्पा ने मेरी मुराद पूरी की, मैंने बप्पा का भोग लगाया, आप भी प्रसाद लो। दो मोदक तीनों व्यक्तियों को दिए, बचा एक, उसे भी प्रहलाद को दे दिया। प्रहलाद को भी भूख लगी थी और भूख इन लोगों को भी लगी हुई थी। बाबा गायब वहां से। दिन निकला। दिन निकलते के साथ ही जहां केशव काम करता था वहां का एक व्यक्ति, साथ में 2 पुलिस वाले, कि तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। पहले तो केशव घबराया कि आखिर कहाँ ले जा रहे हैं, पुलिस क्यों आई, कहीं सेठ नहीं तो पुलिस नहीं भेजी, और भेजी उसने थी। खैर जी ने माँ, बेटे और केशव तीनों जनों को पुलिस वाले ले गए उसी जगह जहां ये केशव काम करता था। सेठ के आगे पेशी हुई। सेठ ने कहा, सेठ से केशव कहने लगा कि सेठ जी, भले ही आप मुझे जेल भिजवा दो, थाने में बंद करा दो, मैंने चोरी नहीं की। यही बात मैं अदालत में भी कह सकता हूँ, यही बात मैं थाने में भी कहूँगा। सेठ काफी देर तक सुनता रहा। कहने लगा, केशव तुम बेगुनाह हो, तुम्हारी बेगुनाही मुझे मिल चुकी है, और मैंने तुम्हें यहाँ कोई दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सम्मानित करने के इरादे से यहाँ तुम्हें बुलाया। मेरी वजह से जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तो केशव की जान में जान आई। पत्नी और बच्चे बाहर बैठे थे। सेठ कहने लगा, भाई, मेरे ही कारखाने का एक कर्मचारी रात को, मैं सो रहा था घर पर, मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ जी, फैक्ट्री में तुम्हारी आग लग रही है। आग लग गई। फैक्ट्री पर तक मेरे साथ आया और यहां से वो गायब हो गया। मैंने ऊपर आके देखा तो पुराने कर्मचारी जो थे वही चोरी का षड्यंत्र रच रहे थे। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तुम बेगुनाह हो। तुम्हें जिस चौल मालिक ने तुम्हें निकाला, मैं उससे कह दूंगा, वो दोबारा तुम्हें खोली दे देगा किराए पे, और तुम वापस अपने काम पर आ सकते हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कर्मचारी जो मेरे से 2 दिन पहले छुट्टी लेकर गया था, वो कहाँ से आ गया और कैसे मेरे को आग लगने की सूचना दी, और कैसे फिर वो गायब हो गया। केशव कहने लगा, सेठ जी, कोई और नहीं, वो थे साईं, जो कि वेश रखकर, दूसरा आपके कर्मचारी का वेश रखकर आए थे और गायब हो गए आपको आगाह करके। खैर, वहां से केशव अपनी पत्नी के पास और वापस आया, जो कि बाहर ही बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। खबर दी कि ऐसे ऐसे मुझे दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया। तेजस्वी कहने लगी, उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, फिलहाल मैंने एक फैसला लिया है। कि क्या? कि तुरंत वापस शिरडी चलो। मुझे नहीं रहना यहाँ बम्बई में। मैं बहुत कहती थी बम्बई आने के लिए, लड़ती थी, लेकिन आज मेरा फैसला है कि तुरंत यहाँ से शिरडी के लिए वापस चलो। हमारा शिरडी बहुत अच्छा, बम्बई तो एक तरह से मेरे लिए अनजान हो गया, जहाँ इतनी लूटपाट, इतनी मारामारी, इतनी चोरी डकैती। केशव कहने लगा कि भाई, बम्बई तो
चल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने जो कि यहाँ से लेके शिरडी तक हम वापस जा सकें। इसलिए कुछ दिन मैं यहाँ रुककर काम कर लूँ और फिर शिरडी चलने की सोची जाए, क्योंकि टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतने तो है कि खा पी लें, लेकिन शिरडी तक जाने का किराया नहीं है मेरे पास। उधर बाबा धोनी के पास बैठे श्यामा के बेटे उद्धव को बुलाया, उससे कहा कोपरगांव जा और मेरे लिए बंबई से शिरडी तक के रेल के टिकट लिया। ठीक है साईं, वो गया, टाइम तो लगा, लेकिन ले आया लाकर बाबा के हाथ में। बाबा ने टिकट देखे और लेकर उसे धोनी के हवाले कर दिया। उधर बाबा ने टिकट धोनी के हवाले किया और श्यामा का बेटा उद्धव जो था वो देखकर हैरान करने लगा, साईं आपने मेरे से पैसे खर्च करके टिकट मंगाए और ये धोनी में डाल दिए। पापा कहने लगे, जिसके लिए टिकट मंगाए थे समझ लिया उसके पास ये पहुंच गए। इधर केशव की पत्नी तेजस्वी कहने लगी, बहुत साईं 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 जपते रहते हो बाप बेटे, उस साईं से कहो ना कि हमारी कुछ मदद करे। आज हम पे जाने के लिए पैसे नहीं है और आज मेरा मूड बन रहा है कि वापस शिरडी चलने का, तो आज तुम पे पैसे नहीं है, साईं से कहो ना मदद करे। केशव को कुछ अपनी जेब में एहसास हुआ, तुरंत उसने जेब में हाथ डाला तो एक पीले रंग का कपड़ा में बंधी हुई है पुटली सी मिली। पोटली को निकाल कर खोल कर देखा तो उसके अंदर 3 टिकट, मुंबई से मनमाड़ तक के 3 टिकट उसमें मौजूद थे। टिकट देखे, पढ़ा, अरे देख साईं, तू अभी कह रही थी ना साईं से कहो मदद करो, देख साईं ने कर दी मदद। ये रे मुंबई से मनमाड़ तक के ट्रेन के टिकट। ये मेरे पास तो थे नहीं, ना मेरे पास इतने पैसे, और मैं तेरे साथ सुबह से रात से मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो खरीदने गया नहीं। ये साईं की मदद है जो मेरी जेब में मुंबई से मनमाड़ के ट्रेन के टिकट है। अब किसने मदद की? अब तो मानती है कि हाँ साईं हमारे साथ है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो तो कुलकर्णी की बहू थी। कहा साईं तो यही चाहता था कि तुम वापस शिरडी आ जाओ। का तेजस्वी चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो और चलो वापस, अब तुम कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी खुद की इच्छा थी कि बम्बई आने की, अब तुम्हारी खुद की इच्छा कि मैंने फैसला कर लिया, आखिरी फैसला मेरा कि तुरंत यहाँ से शिरडी के लिए वापस चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब कुछ नहीं बोलोगी, चलो वापस शिरडी। तो दोस्तों, केशव बैक टू पवेलियन शिरडी के लिए रवाना हो गए वापस। तो फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।